2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही पूर्व सपा नेता दारा सिंह चौहान ने साइकिल की सवारी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से ही मऊ की घोसी विधानसभा सीट खाली है। हालांकि अब यहां उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है, जहां 5 सितंबर को चुनाव होंगे और 8 सितंबर को रिजल्ट का ऐलान होगा। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव किसे टिकट देने वाले हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर सपा से दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। दारा सिंह चौहान को कुल 1,08,430 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के विजय राजभर को 86,214 मत प्राप्त हुए थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बीएसपी के वसीम इकबाल रहे थे। वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले थे। ऐसे में दारा सिंह चौहान के सपा और विधायकी पद से इस्तीफे के बाद एक बार फिर से घोसी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव की तारीख आने के साथ ही उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बहुत संभव है कि बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया जाए। इसी बीच सबकी नजर सपा पर है कि पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 में उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। वहीं 2022 के चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद सपा ने उन्हें घोसी से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। फिलहाल सपा के सामने इस चुनाव में सीट बचाने की चुनौती है और एक बार फिर से अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे की भी परीक्षा है। हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव ने नया नारा पीडीए के रूप में उछाला है। दरअसल अखिलेश यादव जाति जनगणना के मुद्दे से पीडीए को जोड़ते हुए पिछड़ों को लामबंद करने की अपनी मुहिम तेज कर रहे हैं। वही बीजेपी फिर से सीट पर जीत हासिल करना चाहेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में फागू चौहान ने बीजेपी की ओर से सीट पर जीत हासिल की थी। फागू चौहान के राज्यपाल बनने के बाद 2019 में उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी से विजय राजभर ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में सपा और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। उधर इस चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए की परीक्षा इसलिए भी होगी क्योंकि 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 है, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 है। दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 है। इस जाति समीकरण की वजह से सपा जीत की उम्मीद तो कर रही होगी, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में आने वाले लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है। वो अब बीजेपी से मैदान में हो सकते हैं। वही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में घोसी सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।